अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 797 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बंद रही। केसी 100 इंडेक्स 48,227 की सतह के करीब बंद रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो केसी 100 इंडेक्स में 183 मिलियन का काम हुआ, जहाँ केसी ऑल शेयर के अंदर 312 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 14.3 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम्स ठीक लगे, मतलब एवरेज वॉल्यूम्स के करीब लगे। जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आज इंडेक्स की परफॉर्मेंस वाइज, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही केसी 100 इंडेक्स की। उसकी वजह जो थी वो यही थी कि डेफिनेटली जो सर्कुलर डेट के हवाले से जो डेवलपमेंट्स की जा रही है और उसके हवाले से जो न्यूज़ेस भी आ रही हैं, उस वजह से मार्केट के अंदर आप कह लीजिए एक नया ट्रिगर आ गया, ठीक है ना। जिसके अंदर हमने देखा जैसे आज लाल पीर पावर ने 15 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया, उसको ही देखते देखते बाकी जो पावर के स्टॉक्स हो जाते हैं उनके अंदर एक ज़बरदस्त तेजी आई। उसके बाद जैसे IMF की भी डिमांड थी, इसके वजह से भी काफ़ी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी कि भाई सर्कुलर डेट की पेमेंट्स की जाए। तो आज हमने देखा कि OGDC और PPL को भी आज कैप लगा। तो एक ज़बरदस्त आप कह लीजिए मार्केट में तेज़ी का रुझान रहा। इसमें कोई शक नहीं कि बाकी स्टॉक्स के अंदर उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई जिस तरीके की मार्केट में इजाफा हुआ, क्योंकि वजह भी क्लियर है कि मार्केट ने परफॉर्म ही उन स्टॉक्स के ऊपर ही किया है, ठीक है, न्यूज़ की वजह से ही किया है। तो बहरहाल एक ज़बरदस्त गेंद रहा। जहाँ मैं डॉलर के हवाले से बात करता हूँ तो इस वक्त जो इंटरबैंक में आज डॉलर बंद रहा है वो तकरीबन यही 287.50 के पास ही बंद रहा है। जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो बहरहाल डॉलर अपनी वही 287.50 288 के पास ही ट्रेड कर रहा है। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ टॉप एडवांसेस के हवाले से तो OGDC आज 132 पॉइंट मार्केट में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। फिर हफ्को तकरीबन 128 पॉइंट, फिर आपका PPL आ जाता है, दाऊद हरक्यूलस, जितने भी हो जाते हैं बैंकिंग स्टॉक्स और फिर ये ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स, इन्होंने मार्केट में आज हेविली को पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। जहाँ डिक्लाइन साइड पे मारी पेट्रोलियम का आज रिजल्ट आया, डिविडेंड भी दिया। ऑल्दो अच्छा डिविडेंड था 55 रुपये, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आया, जिसकी वजह से हमने इसकी शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखा। फिर PSEL हो जाता है, एंग्रो फर्टिलाइजर, सर्ले, FFC, हाइनोन, ये वो स्टॉक्स है जिन्होंने मार्केट में नेगेटिव परफॉर्मेंस दी। अगर टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से बात करते हैं तो OGDC 6.5 रुपये प्लस रहा, आज अपर कैप पे था लेकिन एडजस्टमेंट थोड़ी नीचे भी। जहाँ पे PPL भी अपर कैप पे हुआ लेकिन एडजस्टमेंट नीचे भी। GS बैंक के अंदर आज वॉल्यूम जबरदस्त लगे, गिरावट देखने को मिली। जस्ट सिनर्जी 13 पैसे पॉजिटिव, मैपल लीफ तकरीबन 3.5% से ज़्यादा का इजाफा हुआ। जहाँ टेली कार्ड के अंदर स्लाइड इजाफा रहा, PRL के अंदर कुछ रिकवरी देखने को मिली। WTI नो गेन के साथ बंद रहा। जब लाल पीर को आज अपर कैप लगा, एक जबरदस्त डिविडेंड 15 रुपये का डिविडेंड देने के बाद आप समझ लीजिए लाल पीर की अनाउंसमेंट ने पूरी मार्केट को हिला दिया। उसकी वजह ये थी कि जैसे ही इसने 15 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया, आप टाइम देखेंगे इस वक्त, तो उसमें ये हुआ कि फिर जो आपके दूसरे जो स्टॉक्स हो जाता है जिसके अंदर आपका हो जाता है बेसिकली पावर स्टॉक्स, उनके अंदर एक मूवमेंट आ गई। इसी एक्सपेक्टेशन ने कि यार लाल पीर ने दिया तो इनके अंदर भी अच्छे डिविडेंड्स आ सकते हैं, और फिर इसको फॉलोइंग करते हुए ऑयल एंड गैस के अंदर भी मूवमेंट्स आए। तो इन स्टॉक्स की वजह से थोड़ी अच्छी मूवमेंट आई। फिर हफ्को के अंदर एक ज़बरदस्त गेंद रहा, अच्छा इसने मार्केट में भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। तो टॉप एडवांसेस के अंदर कोहिनूर पावर, एग्रीटेक, PSX का शेयर हो जाता है। जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टॉप डिक्लाइन साइड पे तो मोस्टली सभी इन लिक्विड स्टॉक्स हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ क्रूड ऑयल के हवाले से, तो क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है अराउंड 75 सेंट पॉजिटिव है, $83.67 के सेंट के पास। जहाँ गोल्ड $3.55 नेगेटिव चल रहा है 1956 के पास। जहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात करता हूँ तो आज 149 पॉइंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव बन रही। जहाँ कल हमने देखा कि जो अमेरिकन मार्केट है, US की मार्केट, उसके अंदर एक ज़बरदस्त गिरावट रही। बहरहाल जहाँ अगर मैं अभी यूरोपियन मार्केट्स को देखता हूँ तो मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देख रही है, मतलब मेजॉरिटी जो आपकी परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव ही है। बहरहाल जहाँ अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकली हमारी मार्केट के हवाले से, तो हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो कल एक ज़बरदस्त गिरावट के बाद जो हमने एक्सपेक्ट किया था, अल्लाह का शुक्र है, उसको मार्केट ने पूरा का पूरा ऑनर किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमने कल एक ज़बरदस्त गिरावट के बाद एक ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी भी देखी। उसका जो फैक्टर था वो शुरू में भी बताया, न्यूज़ जो थी सेक्युलर डेट के हवाले से, वो एक वजह बनी, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त रिकवरी आई, ठीक है ना। बहरहाल अभी अगर मैं देखता हूँ तो ये जो करेक्ट है आज की अप मूवमेंट है, ये डेफिनेटली बहुत पावरफुल, एक हेल्दी कैंडल बनी है। और आज जिस तरीके से स्टॉक्स को कैप लगे, जिसके अंदर ऑयल एंड गैस भी था और पावर सेक्टर भी था, तो हम उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि कल भी ये डेफिनेटली स्टॉक जो है वो आपके हाई साइड पे ही खुलेंगे। अपर कैप तो नहीं कह रहा, लेकिन कुछ स्टॉक आपके गैप अप ओपन होंगे, जिसकी वजह से मार्केट को एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है मार्केट के अंदर, ठीक है। बहरहाल अभी मैं चार्ट वाइज बात करता हूँ।
चार्ट्स के हवाले से क्या सिचुएशन बन रही है। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखा दूं आवर्ली टाइम फ्रेम में, तो आवर्ली टाइम फ्रेम में आप ये देखेंगे मार्केट ने एक हाई लगाया था 49,400 का और फिर इसके अगेंस्ट एक लो लगाया तकरीबन 48,400, मतलब मार्केट ने 1000 पॉइंट्स की करेक्शन की। फिर इस 1000 पॉइंट्स के अगेंस्ट मार्केट ने कुछ रिकवरी ली, तकरीबन 600 पॉइंट की रिकवरी ली और इस 600 पॉइंट की रिकवरी के बाद मार्केट एक 49,000 का हाई लगाया और उधर से एक ज़बरदस्त गिरावट आई। कहाँ तक आई? 47,262 कुछ इतनी गिरावट आई और फिर ये जो आप कैलकुलेट करेंगे अगर तो ये तकरीबन 1750 पॉइंट बन जाता है। इस 1750 पॉइंट के अगेंस्ट जो ये मार्केट ने गिरावट की, इस वक्त आज के दिन हमने इस 1700 पॉइंट के अगेंस्ट एक रिकवरी आते हुए देखी है। ठीक है, बहरहाल आज इंट्राडे में एक ज़बरदस्त पैटर्न बना, वो मैं आपको उसकी तरफ मुतवज्जा दिलाता हूँ। आप ये देख सकते हैं आज मार्केट ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। ठीक है, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे ही बनाया, उसका जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया जो कि 48,100 का लेवल बन रहा था, तो मार्केट ने एक ज़बरदस्त एक अप मूवमेंट दिखाई। तो बहरहाल अभी मैं बात करूं तो जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी जो है मार्केट वो जो 1700 पॉइंट की गिरावट की थी मार्केट ने, उसके अगेंस्ट अभी एक रिकवरी दिला रही है। ठीक है ना, तो अभी हमें ये समझ लेना है कि अभी मार्केट इज इन अ रिकवरी स्टेज। अभी अब मैं आपको लेवल भी बताऊंगा कि ये रिकवरी कब तेजी में बदल सकती है। अभी तो हमें ये समझ लेना है कि वी आर इन अ रिकवरी स्टेज। ठीक है, मार्केट अभी एक रिकवरी में है, कोई अभी तेजी में नहीं है। तेजी कब आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी हम एक रिकवरी में, और जिस तरीके से मार्केट आज बन रही है तो उम्मीद तो हम यही करते हैं कल भी इसी तरीके से गैप अप ओपन होगा। ठीक है ना, और जो पहला रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के पास आ रहा है वो आ रहा है 48,361 से 400, आप राउंड फिगर 48,400 समझ लीजिए, ये मार्केट का पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो ये कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मार्केट बन रही है होपफुली इसको मार्केट टेस्ट कर सकती है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करे, इसके ऊपर सस्टेन करे, कोई हाइपर मूव को इग्नोर करना है। ठीक है ना, हाइपर मूव डेफिनेटली आ सकती है क्योंकि मार्केट के जो स्टॉक्स है वो अपर कैप्स के पास बन रहे हैं, तो हाइपर मूव डेफिनेटली आ सकती है, लेकिन हमें क्या देखना है कि मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करे और सस्टेन करे। अगर इसके ऊपर ट्रेड एंड सस्टेन करती है तो लेट मी टेल यू मार्केट के जो आने वाले लेवल्स होंगे वो 48,650 का नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल फॉलोड बाय 49,000। ठीक है, तो 48,350 से 400 का पहले लेवल, इसको मार्केट ब्रेक करती है तो अगला लेवल 48,600 और फिर 48,000, बेसिकली आप कह लीजिए 950 से 49,000 का लेवल आपका अगला टारगेट बन सकता है। ठीक है, इनके अंदर कौन से स्टॉक्स परफॉर्मेंस करेंगे? जाहिर सी बात है जो न्यूज़ के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर आपके पावर सेक्टर, जिसके अंदर आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये मेन हो जाता है। ठीक है ना, बाकी आपके दूसरे स्टॉक्स भी साइड बोर्ड के आइटम पे परफॉर्मेंस इंशाल्लाह दिखा सकते हैं। सपोर्ट लेवल में पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है मार्केट का वो बनता है 48,100 का। ठीक है, ये पहला इंपॉर्टेंट लेवल, फॉलोड बाय 47,850, उसके बाद आएगा 47,650 और फिर आएगा फाइनल लेवल 47,300। ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, मार्केट में इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, इंट्राडे के अंदर काम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो तेजी होगी वो 49,000 के ऊपर हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह जैसे ही मार्केट 49,000 को ब्रेक करेंगे तो हम देखेंगे मार्केट का ये जो ओवरऑल ये जो अप ट्रेंड, जो जैसे पहले भी बताया कि मार्केट का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ठीक है ना, क्या है वो अप ट्रेंड है, तो वो जो जिस तरीके के पहले एक्साइटमेंट थी वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 49,000 के ऊपर वंस अगेन वापसी आ जाए, बुल्स का जो कमबैक है वो आ जाए। तो इस वक्त मार्केट की क्लोजिंग बहुत ज़बरदस्त है, सेंटिमेंटली मार्केट काफ़ी ड्रिवन है। ठीक है, न्यूज़ के ऊपर मार्केट काफ़ी परफॉर्मेंस दिखा रही है। ठीक है ना, तो वही आपको भी न्यूज़ के ऊपर भी काम करना है, सेंटिमेंटली देखना है, सेंटिमेंटल एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी होता है मार्केट के अंदर। और अगर आप उसके अंदर एक टेक्निकल का मसाला डाल दें तो फिर तो मार्केट में जो आपके लिए जो प्रॉफिट्स है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है कुछ लोग हो सकता है कि काफ़ी लोग सही टाइम पे हो सकते हैं एंट्री किसी को नहीं मिली हो। ठीक है ना, और कुछ लोग हो सकते हैं गलत स्टॉक्स के अंदर एंट्री मार ली हो। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा जो सेकंड थर्ड ईयर स्टॉक्स है उनके अंदर बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है आपने सीखते रहना है। ठीक है, मार्केट और गलतियों को कभी रिपीट नहीं करना। मैंने हमेशा कहा है कि गलती करना कोई गलत बात नहीं है, गलती को दोहराना गलत है। ठीक है ना, अगर आप एक बार भी अपनी गलती से नहीं सीखते तो फिर वो डेफिनेटली एक गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो बहरहाल जिस तरीके की मार्केट की मूवमेंट है, मार्केट जिस फेज के अंदर मौजूद है वो सब आपको मैंने काफ़ी डिटेल में इतने दिनों से बता रहा हूँ।
अभी भी आज भी बताया कि मार्केट जो है इस वक्त एक रिकवरी के उसमें है, और ये रिकवरी जो है वो तेज़ी में कब बदलेगी वो लेवल भी आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है ना। बहरहाल 49,000 के बाद तो जो मेजर लेवल आएंगे वो 49,200 और 400 के ही होंगे। तो जिस तरीके की न्यूज़ है और जिस तरीके की मार्केट की क्लोजिंग है मैं स्पेशली उम्मीद करता हूँ कि मार्केट की कल भी एक अच्छी मूवमेंट रह सकती है। लेकिन एक बात याद रखना है, यू शुड नेवर इग्नोर स्टॉप लॉस, ठीक है। कभी भी स्टॉप लॉस को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। चाहे तो अभी अगर आपकी एंट्री हुई भी है तो मार्केट में अपना स्टॉप लॉस जो है वो 47,850 का लगा सकते हैं, ठीक है। और जो लोग इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं वो अपना स्टॉप लॉस 48,100 के पास लगा सकते हैं। अब जैसे अगर आपने देखा मार्केट ने 48,350 को तोड़ा और 48,600 के पास गई, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो ये लेवल है 48,350 इसको बना लें। फिर इसी तरीके से मार्केट 49,000 पे गई तो स्टॉप लॉस इस लेवल को बना लें। तो बहरहाल इस तरीके से काम किया जाता है मार्केट के अंदर और लेवल्स के साथ, ठीक है ना। अब पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड के लिए कौन सा स्टॉक है वो है ओजीडीसी। अच्छा, आज ओजीडीसी को कैप लगा, एडजस्टमेंट के बाद इसकी क्लोजिंग थोड़ी नीचे आई 104 रुपये। मेरे हिसाब से मैं आपको अगर देख कर बताऊँ तो ये बन जाता है 104 रुपये 35 पैसे की। अभी इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है 105 रुपये 64 पैसे का। अगर ये इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो फिर इसका जो अगला लेवल आएगा वो 108 रुपये 22 पैसे, इसको भी ये ब्रेक करता है तो 111 रुपये तक भी ये जा सकता है। इवन ये इसके ऊपर भी न्यू हाई की तरफ भी ये अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो ओजीडीसी को मैंने आपको इंट्राडे के लिए बता दिया, ठीक है ना। ये लेवल है और ये टारगेट्स रहेंगे। अच्छा, अगर आप 105 रुपये 65 पैसे के ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड लेते हैं, स्टॉप लॉस आप 103 रुपये 50 पैसे का रख सकते हैं इंट्राडे पे, ठीक है ना। और सिर्फ मेरा तो मानना है हमेशा के ब्रेकआउट के ऊपर ही काम किया जाए, ठीक है ना। पीपीएल के जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 75 रुपीज़ 50 पैसा, 76 रुपीज़ 35 पैसा, फिर 77 रुपीज़ 36 पैसा, उसके बाद जो लेवल आ जाता है वो 78.50 से आपका 79 तक आ जाता है, ठीक है। ये पीपीएल के लिए लेवल्स है जहाँ इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 73 रुपीज़ 50 पैसा रहेगा, ठीक है। जहाँ तीसरा स्टॉक बेसिकली हमारे पास है वो है पीएसओ की आज क्लोजिंग 125 रुपीज़ 76 पैसे पे आई है। एडजस्ट होकर थोड़ा नीचे आ गया था। बहरहाल इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो 127 रुपीज़ 50 पैसा, अगर इसको ब्रेक करता है तो 129 रुपीज़ 50 पैसा और 132 रुपीज़ इसका रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे। जहाँ 132 को ब्रेक करता है तो 136 के इसके लेवल बन सकते हैं। जहाँ इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है पीएसओ का वो है 123, मतलब 123 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। या अगर आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं तो 126 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, ठीक है। 127.50 को अगर ब्रेकआउट करता है 126 का स्टॉप लॉस और पहला जो लेवल आ रहा है जैसे आप लोग बताया 129.50, फिर आप अगला टारगेट अपना रख सकते हैं 131 का होगा 132.50, ये लेवल्स रह सकते हैं पीएसओ के लिए। अगला स्टॉक मौजूद है टीपीएलपी की जो आज एवरेज क्लोजिंग आई वो 13.49 पे आई है। अच्छा, टीपीएलपी को देखा जाए तो देखिए इस वक्त एक रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहा है, मतलब 13 रुपये 50 पैसे के नीचे आता है तो इसके अंदर हम देखते हैं एक बाइंग आती है और फिर ये जैसे ही 13 रुपये 80-90 पैसे पे जाता है तो इसके ऊपर सेलिंग आती है। तो इसी जो अपॉर्चुनिटी है इसी रेंज को इसके अंदर हमें प्ले करना चाहिए, मतलब 13 रुपये 50 पैसे के नीचे जमा करते जाए और जैसे ही 13 रुपये 80 पैसे को ये तोड़े तो ऊपर कुछ माल बेचते भी जाए। तो इसी अपॉर्चुनिटी को आपको डेफिनेटली अवेल भी करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप लोग का किधर रहेगा वो 13 रुपये 15 पैसे के नीचे रहेगा, ठीक है। टीपीएलपी के लिए 13.5 के नीचे जमा करते जाए और 13 रुपये 80 90 14 10 बेचते जाए, इसी तरीके से काम करें। तो नीचे ऊपर करते जाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें एक अच्छा खासा पैसा निकाल सकेंगे। क्योंकि आप देखें तो मल्टीपल बार आप कह लीजिए 4 से 5 मरतबा ये यूं ही अप डाउन हो चुका है। तो आप इन 4 से 5 मरतबा ये कर चुके होते आराम से 2 से ढाई रुपये आप निकाल चुके होते हैं। तो इसी तरीके से काम कर सकते हैं टीपीएलपी के अंदर। तो बहरहाल ये तो कुछ चंद शार्ट स्क्रिप्ट मैंने बता दिए। इसी तरीके से टीआरजी के आ जाते हैं लेवल। बहरहाल अभी तो ये 4 स्क्रिप्ट आप लोग को दिए हैं, इनके अंदर काम कर सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से पूरी मार्केट के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज है, इंट्राडे बेसिस पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है तो अवेल भी करते जाएं। न्यूज़ को भी अपने डेफिनेटली लिंक रहे, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है मार्केट की फ्लक्चुएशन पे, ठीक है ना। तो बहरहाल इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।